हाइपर, टीवी शोज, मूवीज ये सब एक ट्रैप है आप सबको अपने कंफर्ट जोन में बांधने का। कुछ लोग तभी नहीं चाहेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और उनसे सवाल करो। और वो कुछ लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और पॉलिटिशियन भी। आपने ये टोट तो जरूर सुना होगा, गिव देम ब्राइट एंड सक्सेसेस, दे विल नेवर रिवॉर्ड। इसका सबसे सरल मीनिंग ये है कि अगर आप किसी की बेसिक नीड्स तो पूरा कर देते हो तो आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का सवाल नहीं करेगा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि ये लोग हमें इस तरह में फंसा कैसे लेते हैं। तो वीडियो तो एंटर देखते रहना। ये सब आप तो एक भ्रम में डालते हैं जैसे आपने कुछ अचीव किया हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। याद करो जब आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ आईपीएल देख रहे थे। जैसे ही आपकी फेवरेट टीम जीतती है तो आप खुशी में पागलों की तरह चिल्लाने लगते हो जैसे कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया हो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। न ही आपने कुछ अचीव किया होता है और न ही कोई अच्छा काम किया होता है, फिर भी आप पागलों की तरह चिल्लाने लगते हो। यह कभी सोचा है कि आईपीएल में किसी टीम के जीत जाने से या आपके फेवरेट हीरो की फिल्म सुपर हिट हो जाने से आपका क्या फायदा है? न ही वो आईपीएल प्लेयर्स आपके लिए कोई जॉब ढूंढेंगे और न ही आपका फेवरेट सुपरस्टार। तो इन सब को देखने का फायदा क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे ये सब हमें एंटरटेन करते हैं। भाई असली दुनिया में आप ये सब अब सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं किया जाता। ये अब एक बिजनेस मॉडल है। अब आप जितना ज़्यादा किसी प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म का मालिक अमीर बनेगा। आप नोटिस करना, जैसे एक टीवी शो या फिर रियलिटी शो बंद हो जाता है वैसे ही एक दूसरा रियलिटी शो शुरू हो जाता है। फिर बिजनेसमैन या फिर जो पॉलिटिशियन है वो तभी नहीं चाहते कि आप इस टीवी की दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि जिस दिन आप इस टीवी की दुनिया से बाहर आ जाओगे तो आप उनसे सवाल करने लग जाओगे कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ फिर भी मेरे पास जॉब क्यों नहीं है, हमारी सड़कों पे बारिश के दिन इतना पानी क्यों जमा हो जाता है, दुनिया में इतने सारे चेंजेस हैं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे तो वैसा ही क्यों है। जब आप सरकार से ये सारे सवाल करने लग जाओगे तो उनकी ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए वो बिजनेसमैन के साथ डील करके कि आप जनता तो इस टीवी की दुनिया में फंसाते रहते हो। हर एक दिन एक नया टीवी शो लॉन्च करो, हर एक हफ्ते में एक नई फिल्म रिलीज करो जिसको देखकर लोग अपनी टप्पे फाड़ने लग जाए और उनका ध्यान तभी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम पर जाए ना। और बदले में हम आपका लोन माफ कर देंगे और आप तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारे प्यारे सी जनता तो लगता है कि सब जो चलते हाथ में अजीब ढंग। चलो भी ज्यादा बढ़ाते हैं। आप इन जैसे किसी भी टीवी शो उठा देती थी। अब तो ज्यादातर शो की स्टोरी सेम मिलेगी। जैसे एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और सास बहू वाला तो आपको पता ही होगा, ये एक तरह की ट्रीट होती है आप लोग फंसाने की। इन स्टोरीज में आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी और वो है गरीबी। इन शोज को ज्यादातर देखने वाली ऑडियंस मिडिल क्लास होती है, इसलिए स्टोरीज में कैरेक्टर तो मिडिल क्लास ही कहा जाता है ताकि लोग उससे ज्यादा कनेक्ट होता है और उनके शो देखते रहे। इसलिए आप नोटिस करना शो में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा जरूर होगा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता हो। ये सब देखते हम इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसा फिल्मों में भी होता है। फिल्म वाले अपनी स्टोरी से कुछ ऐसा बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उनकी फिल्मों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इन सब से बचने का एक ही सोल्यूशन और वो है इन सब को देखना बंद कर दो। मैं जा कर रहा हूँ, मुझे पता है इस एडिशन को छोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए जितना हो सके इन सब को देखना कम कर दो। और अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा तो पहले उसे करो, उसके बाद चाहे जितना मर्जी टीवी देखो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कोई चाहता है कि तुम अपनी कंफर्ट भरी लाइफ से बाहर कभी ना हो। ऐसी और रियलिटी चैट वीडियोस देखनी है तो यहाँ के लेते रहो।